वादियाँ मेरा दामन, रास्ते मेरी बाहें, जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे। 30 सालों तक हिंदी फिल्म जगत पर राज करने वाली एक उम्दा अदाकारा, जिनको बुरे वक्त में अपना घर चलाने के लिए कभी बेचना पड़ा था अपना बंगला और गाड़ी तक। ये वही अदाकारा हैं जिन्होंने फ्लॉप फिल्में दे रहे कपूर खानदान के लाडले शशि कपूर को रातों रात स्टार बना दिया था। ठहरिए होश में आ लूं तो चले जाइएगा, आपको दिल में बिठा लूं तो चले जाइएगा। आइए डालते हैं एक नज़र नंदा से जुड़े एक किस्से पर। अपने करियर में कई बड़ी हिट फिल्में देने वाली नंदा की दरियादिली ऐसी थी कि उन्होंने कभी भी किसी हीरो के साथ काम करने से मना नहीं किया, फिर भले ही उनके सामने फ्लॉप अदाकार क्यों ना हो। जब से मिलने लगी तुमसे राहें मेरी, चांद सूरज बनी दो निगाहें मेरी। साल 1948 में बतौर बाल कलाकार हिंदी फिल्म जगत में नंदा ने अपने फिल्म सफ़र की शुरुआत की। इस फिल्म के पूरे होने से पहले ही उनके वालिद की मौत हो गई, इसलिए छोटी सी नंदा पढ़ाई से दूर स्टेज और रेडियो में काम करने लगा। हालांकि ये वही दौर रहा साहब जब गुजारे के लिए बंगला और अपनी गाड़ी तक बेचनी पड़ी थी नंदा को। छोटी और नाजुक सी नंदा को ना चाहते हुए भी फिल्मों में आना पड़ा ताकि घर चल सके। 1956 तक आते आते फिल्म तूफान और दिया से नंदा एक सुपर हिट अदाकारा बन चुकी थी। अपने फिल्मी करियर में नंदा ने कई हिट फिल्में दी। छोटी बहन, धूल का फूल, काला बाजार, जब जब फूल खिले। नंदा उन अदाकारों में थीं जिन्होंने राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, मनोज कुमार, संजय खान जैसे अदाकारों के साथ काम किया। इस अदाकारा ने साल 1950 से साल 1980 के दशक में हिंदी फिल्म जगत में राज किया। अपनी अदाकारी और खूबसूरती के बदौलत ये अदाकारा न सिर्फ उस दौर के अदाकारों के दिल में बसती थी, बल्कि एक फिल्मकार भी इनके प्यार में दीवाने थे। नंदा की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि उन्होंने कभी भी न्यू कमर्स या फ्लॉप अदाकारों के साथ काम करने से मना नहीं किया। कपूर खानदान के लाडले शशि कपूर के साथ नंदा ने उस वक्त फिल्म की जब शशि कपूर की लगातार 5 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर पिट चुकी थी। फिर भी नंदा ने शशि कपूर के साथ लगातार 8 फिल्में साइन की। 1965 में नंदा और शशि कपूर जब एक साथ फिल्म जब जब फूल खिले में नजर आए, जो उस वक्त की बड़ी हिट फिल्म साबित हुई थी, और इस एक फिल्म ने शशि कपूर को रातों रात स्टार बना दिया। इस फिल्म के बाद शशि कपूर ने नंदा को अपने लिए लकी हीरोइन मानने का ऐलान कर दिया था। इन दोनों की जोड़ी को बहुत पसंद किया जाता था। बात यह भी गौरतलब रही कि नंदा की अदाकारी के उस वक्त कई लोग दीवाने हुआ करते थे। मशहूर डायरेक्टर मनमोहन देसाई भी नंदा की खूबसूरती के न सिर्फ कायल थे, बल्कि उन्हें काफ़ी पसंद भी किया करते थे, लेकिन कभी भी अपने प्यार का इजहार वो नहीं कर पाए। नंदा भी मनमोहन देसाई से प्यार करते हुए कभी उनके सामने अपने दिल का हाल नहीं बयां कर पाई। ना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे। दोनों ने अपने प्यार पर खामोशी का एक पर्दा बना रखा था, लेकिन मनमोहन देसाई की शादी की खबर ने नंदा का दिल तोड़ कर रख दिया। फिर नंदा ने कभी शादी न करने का फैसला किया। जब नंदा 53 साल की हुई तब वक्त ने फिर एक बार नंदा को मौका दिया। मनमोहन देसाई साहब की पत्नी की जब मौत हुई तब मनमोहन देसाई साहब ने नंदा के सामने शादी की इल्तिजा रखी। वहीदा रहमान, आशा पारेख, हेलन जैसे दोस्तों के बहुत समझाने पर नंदा ने भी शादी के लिए हाँ कह दी। दोनों की मंगनी भी हो गई, लेकिन शादी के ठीक पहले मनमोहन देसाई साहब की एक हादसे में मौत हो गई। उनकी मौत से नंदा को ज़हनी तौर पे काफ़ी चोट पहुंची और नंदा ने खुद को दुनिया से बिल्कुल अलग कर लिया। नंदा ने रंगों से नाता तोड़ लिया और सिर्फ सफ़ेद रंग के कपड़े ही पहनने लगी। घूमने फिरने और जिंदा दिली से ज़िंदगी को जीने वाली नंदा ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था। नंदा के भाई बताते हैं कि नंदा चलती फिरती लाश सी हो गई थी, जिसकी वजह से उन्हें दिल की बीमारियों ने घेर लिया। तन्हाई को अपना साथी बना लेने वाली नंदा की 25 मार्च 2014 की सुबह हार्ट अटैक से मौत हो गई। शायद कुछ कहानियाँ यूं ही ख़त्म होकर भी अमर हो जाती हैं। वो तो थी सपनों की राजा की रानी, सच हो न जाए ये झूठी कहानी। नंदा जी की फिल्में, उनकी अदाकारी भूल पाना नामुमकिन है। नंदा जी, आपको ढेरों सलाम। मैं नीला अफरोज़ आप सभी से मिलूंगी यहीं पर, बस थोड़े इंतज़ार के बाद कुछ नए लेकिन पुराने किस्से के साथ।